अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्टअप की बात करेंगे, लेकिन सिलिकॉन वैली के ख्याली दुनिया की तरह नहीं, हम बात करेंगे पाकिस्तान की हकीकी मार्केट, यहाँ की असल मुश्किलात और उन मुश्किलात में छुपे हुए हकीकी मौके की। चाहे कोई तालिब इल्म हो, फ्रीलांसर हो या नौकरी की तलाश में हो, ये गुफ्तगू हम सब के लिए है। क्योंकि सच तो ये है कि वो पुराना फॉर्मूला कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और बस नौकरी का इंतज़ार करो, अब वो पहले की तरह काम नहीं कर रहा। वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ज़रा पाकिस्तान के लेबर फोर्स सर्वे के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें, ये आपको हैरान कर देंगे। हमारे मुल्क में तालीम याफ्ता अफराद में बेरोज़गारी तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है। डिग्री होल्डर्स में तकरीबन 11% और मास्टर्स या पीएचडी करने वालों में तो इससे भी ज़्यादा, तकरीबन 12%। यानी पैगाम बिल्कुल साफ है, अब सिर्फ डिग्री का होना काफ़ी नहीं रहा। तो फिर नया रास्ता क्या है? मुस्तकबिल उन लोगों का है जो 3 काम कर सकते हैं। पहला, किसी मसले को पहचानना, दूसरा, उसका एक हल बनाना और तीसरा, उस हल के लिए गाहक ढूंढना। बस ये 3 चीज़ें। तो इस नए रास्ते पर चलने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत सीधा है। सबसे पहले हम मसले पर सोचेंगे, प्रोडक्ट पर नहीं। फिर हम पाकिस्तान में मौजूद डिजिटल मौके को समझेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे छोटा आगाज़ करें और अपने आइडिया को जल्दी से टेस्ट करें। फिर हम नई महारतों और एआई पर बात करेंगे और आखिर में सबसे अहम चीज़, बनाने वाले की ज़हनियत को अपनाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे अहम कदम से। ये सबसे बड़ा सबक है, मसले के बारे में सोचें, प्रोडक्ट के बारे में नहीं। ये वो पहली और सबसे बड़ी ज़हनी तब्दीली है जो लानी होगी। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक ऐप के आइडिया से शुरू करते हैं। नहीं, वहाँ से शुरू नहीं करना, एक हकीकी तकलीफ-दे मसले से शुरू करें। याद रखें, स्टार्टअप कोई फैंसी टाइटल नहीं है, ये किसी मसले का जवाब होता है। तो खुद से ये सवाल पूछना है। पहला सवाल, मसला कितना तकलीफदेह है? दूसरा सवाल, क्या यह मसला बार बार पेश आता है? और तीसरा, सबसे ज़रूरी सवाल, इस मसले को हल करने के लिए कौन पैसे देने को तैयार है? अब ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये हैं हकीकी मसाइल और हकीकी मौके। ज़रा सोचें, एक करियाना स्टोर का मालिक जो अपनी इन्वेंट्री और उधार के हिसाब किताब में उलझा हुआ है, या एक स्कूल जो वालदैन के साथ ठीक से राब्ता ही नहीं कर पाता, एक क्लिनिक जहां अपॉइंटमेंट्स का सारा निज़ाम दरम बरम है, या एक छोटा एक्सपोर्टर जो सिर्फ इसलिए ऑर्डर खो देता है क्योंकि वो ठीक से फॉलो अप नहीं कर पाता। ये सब हकीकी मसाइल हैं और यही तो असल स्टार्टअप के मौके हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग एक सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में ये सब करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आइए ईमानदारी से डेटा को देखें। डेटा बताता है कि मार्केट अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 205 मिलियन मोबाइल सार्फिन हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट आपकी जेब में है, लोगों के हाथ में मौजूद फ़ोन पर। और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं, 156 मिलियन ब्रॉडबैंड सारिफीन भी हैं। मतलब लोगों तक पहुंचना और उन्हें डिजिटल सर्विस देना अब माजी की तरह कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहा। कनेक्टिविटी मौजूद है। और ये सबसे अहम मदद है। क्या लोग ऑनलाइन पैसे खर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद तकरीबन 8 अरब तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि लोग ना सिर्फ ऑनलाइन हैं, बल्कि वो अब ऑनलाइन अदायगी करने के आदी भी हो रहे हैं। तो हासिले कलाम ये है कि ये कोई मुर्दा मार्केट नहीं है। हाँ, ये एक मुश्किल मार्केट ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जिस पर बहुत कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मौका मौजूद है। अब सवाल यह है कि इस पर तामीर कैसे किया जाए। उसूल बहुत सादा है, छोटा बनाएं और जल्दी से टेस्ट करें। याद रखें, पहला मकसद करोड़ों की वैल्यूएशन हासिल करना नहीं, बल्कि वैलिडेशन हासिल करना है, यानी इस बात का हकीकी सबूत कि आपका आइडिया काम करता भी है या नहीं। शुरू में किसी बड़ी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सबूत की ज़रूरत होती है। तो ये 4 हफ्तों का सादा सा मंसूबा आजमाएं। पहले हफ्ते में 15 से 20 हकीकी लोगों से बात करें। दूसरे हफ्ते में उनकी सबसे बड़ी परेशानी को समझें। तीसरे हफ्ते में एक बिल्कुल छोटा सादा सा हल बनाएं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है या एक सादा वेब पेज। और चौथे हफ्ते सबसे अहम कदम, उस हल के लिए पैसे मांगें। जी हाँ,
شروع سے ہی پیسے چارج کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تعریفیں تو مفت میں مل جاتی ہیں۔ استعمال جعلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتا ہے تو یہ سچائی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ فیڈ بیک ہے، یہ ڈیٹا ہے۔ اس سے سیکھیں، اپنے آئیڈیا کو بہتر بنائیں اور دوبارہ کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں کون سی مہارتیں چاہیے؟ خاص طور پر آج کے AI کے دور میں جدید پانی کے پاس کون سے ٹولز ہونے چاہیے؟ ایک بات بہت واضح ہے، AI کے اس دور میں سب سے قیمتی لوگ صرف کوڈنگ جاننے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو ان 4 چیزوں کو ملا سکتے ہیں: مسئلہ حل کرنے کی گہری صلاحیت، بہترین کمیونیکیشن، ڈسٹریبیوشن یعنی لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ہنر، اور ان سب کے ساتھ AI کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کی قابلیت۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، AI کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ AI ایک لیوریج ہے، ایک طاقت بڑھانے والا ٹول۔ اگر کوئی سست ہے تو AI اسے اوسط درجے کا کام بس تھوڑا تیزی سے کرنے میں مدد دے گا، لیکن اگر کوئی ذہین اور محنتی ہے تو AI اسے خطرناک حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے: بنانے والے کی ذہنیت اپنائیں۔ نوکری تلاش کرنے والے کی سوچ سے نکل کر قدر پیدا کرنے والے کی سوچ میں آنا ہوگا۔ دیکھیں، 2 طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک پرانی سوچ ہے، مجھے بتاؤ کون سی نوکری خالی ہے، اور ایک نئی سوچ ہے، میں ایسی کیا چیز بنا سکتا ہوں جس کے لیے کوئی پیسے دے گا۔ پرانی سوچ، پہلے ہر چیز کو پرفیکٹ بناؤ۔ نئی سوچ، نہیں، پہلے چھوٹا سا ثبوت لے کر آؤ۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھیے، پاکستان کا مستقبل صرف چیزیں استعمال کرنے والوں کا نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں کا ہوگا جو سوچ سکتے ہیں، جو کچھ بنا سکتے ہیں اور جو ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ بنانے والوں کا ہوگا۔